मैं संत गिरिराज सिंह यूट्यूब चैनल शिवलोक जी से बोल रहा हूँ। कल मैंने हिंदू राष्ट्र के ऊपर कुछ चर्चा की थी और आज भी थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूँगा। पहली बात तो यह है जो धीरेन्द्र शास्त्री ये तो बौला होया फिर है। इससे यो क्या हिंदू राष्ट्र बना होगा? ये तुम्हारा पहले बटवारा हिंदू दो ही देश बनाए, जो बंटवारा है दो देश हुए थे सभी जाने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो जो हमारा है ही हिंदुस्तान, तो ये सब पता नहीं ये हिंदू राष्ट्र कर रहा है ना, यो बना सके ना बना सकूँ, वो तो पहले मैंने ठीक बना सके। अच्छा, अगली बात ये जितने कथावाचक है, पहले भी हमारे आचार्य श्री श्री 108 स्वरूप शंकराचार्य सरस्वती श्री स्वरूपानंद जी ने कहा था, ये कथावाचक अपने को गुरु ना लिखा है और गुरु ना बोल रहा, क्योंकि गुरु में तो बहुत गुण हो, गुरु वो बहुत गुण हो, मैं शास्त्र सारे शास्त्रों के विज्ञाता हो, सभी विद्याओं का ज्ञान हो ना। कथावाचक में देखा रामपाल को शिव पुराण पे या भागवत पे वो हर पंक्ति पर उंगली से पढ़ता रहे, देखो ये लिखा है इसमें, तो वो तो वाचक हो गया ना। रामपाल का कोई अपना ज्ञान तो है नहीं, तो इसलिए इसी स्तर के जो कथावाचक है ये सिर्फ अपने को कथावाचक ही लिखा है, गुरु ना लिखा है। गुरु का तो काम कथा करने का है ही नहीं, वो तो विद्वानों का क्या था, नए नए अपने दिव्य ज्योतिष अपने दिमाग से नए नए ही आगे जो है वेद शास्त्र बना होगा, अपने दिमाग से ही बयां करेगा जो कुछ भी है। गुरु कौन है? वो सबको गुण देगा, गुण ही गुरु है, जिससे गुण ले लिया वही हमारा गुरु है। तो ये अपने को कथावाचक ही लिखा, गुरु ना लिखा है, एक बात। दूसरी बात है जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र, तो भाई जब हिंदू राष्ट्र होना ही मुसलमान कहाँ जाएंगे बेचारे? ये तो हिंदुस्तान नहीं है, कहाँ जाओगे ना? क्योंकि अब तो जब इन्हें भेजना था, जो हमारे सब अग्रणी नेता थे, नेहरू, जिन्ना, गांधी जी है, तो जब ये हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के हिंदू वो रह रहे थे हिंदुस्तान में, तो जब ऐसे थे तो मैं इन्हें भी सबको वहीं पहुँचाते पाकिस्तान, और हिंदुओं को अपनों को एक को चुन के हिंदुस्तान में रहते। वह जब ये फैसला आया था भाई जो जहाँ जिसकी मर्जी रहना चाहो वहाँ रह लो, तो ये भारी क्यों दिख रहे? उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। अब ये क्योंकि तो हमारे मेहमान हो गए, इन्हें अपने गले से लगाओ। ये तो है क्या यहाँ तक की बात। अगली बात होगी मुसलमानों की। जब मुसलमान कि मुझे कुरान के बारे में हर चीज़ मुझे ज़्यादा मुझे जानता नहीं, एक मौलवी साहब थे, मेरा उनका बैठना रहता था, तो वो कह रहे थे हमारे कुरान में लिखा रसूल मोहम्मद फरमाते हैं, जो कुरान में लिखा है, सुनाया करते थे हमें कि कोई भी काम करो, जो भी काम करो ऐसा काम हो जो अपने पड़ोसी को परेशानी ना हो। तो ये उस रसूल पर क्यों नहीं चलते हैं? मुझे अफसोस की बात है, दुख की बात है कि बड़े बड़े डॉक्टर इंडियन धमाका कर रहे हैं, जो धमाका जो मर रहे हैं इनकी तो भैया हिंदुस्तान नहीं आएगी। अगर जो मानने की बात है, सरकार मारी इन्हें बॉर्डर पर छोड़ दिया हुआ है, लो भाई तुम पाकिस्तान जाओ। हैं पाकिस्तान के क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई मैं थारा मुस्लिम भाई हूँ, हिंदुस्तान आया। अरे जा, जब तुमने हिंदुस्तान का अपने देश का मन कर जा, हैं तुम्हारा क्या बनेगा? धक्के देगा, इन्हें निकाल वापस करेंगे, उधर में वापस करेंगे, इधर हिंदुस्तान बोलेंगे, रहेंगे ना बीच के बीच में। हैं समझना चाहिए ना, हम अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करें, और जो अच्छा पढ़ा लिखा है, विद्वान है, धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु भी हो, ऐसी बात नहीं, वो
वो अपने कुरान के अनुसार चला ना। बताओ, वे तो कह रहे ऐसा काम करे पड़ोसी को पता ना हो, और ये अपने देश की गद्दारी करते हैं। नहीं भाई, ये तुम्हारा भी हिंदुस्तान है, हमारा भी रल मिल कर रहो। और हम तो अपने गाँव की बता रहे हैं, हमारे गाँव में हिंदू हिंदू मुसलमान को मुसलमान नहीं समझता, मुसलमान हिंदू की नहीं समझता। इतना भाईचारा है हमारे गाँव में, बहुत बेतुका। त्योहार ईद हो, होली वगैरह हो, सब इकट्ठे मना हुआ है। मुस्लिम लड़के पटाखे छुड़ा हुआ है, हिंदू लड़के छुटा हुआ है, आपस में मिल के जश्न मना हुआ है। तो ऐसे जो हमारे गाँव में भाईचारा है, मोहब्बत है एक दूसरे की, ऐसे बनकर रहो मेरे भाइयों, मुस्लिम भाइयों। हम दो ही तो पहिए हैं हिंदुस्तान के, एक मुसलमान एक हिंदू। तो दोनों दोनों गाड़ी में जो है अपनी गाड़ी को बहुत संयम से पार उतारो हैं। ऐसे अपना देश समझो, ये मानने की बात है। तुम्हारे ऊपर दूसरा देश पाकिस्तानी हमला कर रहा है, बम छोड़ रहा ऊपर से, वो नहीं देखना मेरा मुस्लिम भाई खड़ा है यहाँ से, क्योंकि वो देख हिंदुस्तान में बमबारी कर रहा। तो इसलिए तुम इसे अपना ही समझो, अपना वतन समझो। और जब वहाँ चले गए सरकार तुम छोड़ देना, तो तुम वहाँ में नहीं बढ़ने देना कहेंगे, तो हम नहीं जाने। फिर क्या होगा, फिर नहीं कहोगे ऐ मेरे प्यारे बिछड़े वतन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। तो मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान को अपना देश समझो, अपने देश का गद्दारी करते यहाँ का लाल करना चाहिए हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आओ दोनों आपस में गले मिले, लग जा गले, आओ गले लग जाओ। और बहुत हंसी खुशी के साथ में अपने हिंदुस्तान के वफादार समझो। जब यहाँ पैदा है तो हम तो यहीं के गए, मुसलमान जब यहाँ पैदा हो रहा, पहले इनके बड़े हिंदू थे, फिर मैं बन के मुसलमान, ये मुसलमान है। तो ज़मीन तो वही है, धरती तो वही है। तो इसलिए अपने देश की रक्षा करो और अपने हिंदुस्तान से प्यार करो। मैं अपने वाले को यहीं विराम दे रहा हूँ। मैंने किसी की बुराई नहीं करी। मैं एक संत हूँ, मैं तो एक सच्चा मार्गदर्शन नहीं दिखाने का काम मेरा काम है, सच्चा मार्गदर्शन नहीं दिखाना मेरा काम है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। और भाई और मिलकर रहे और अपने हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाए भाईचारे का।